नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार का चुनावी बजट पेश कर दिया गया है। सदन में सम्राट चौधरी ने चुनावी ये बजट पेश किया है और बजट पेश करने के बाद नीतीश कुमार ने उनकी पीठ भी थपथपाई है। लेकिन इस वीडियो में जरा तफसील से बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको इस बजट के बारे में एक एक चीज बताने जा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट हर चीज बताएंगे। 52 पॉइंट्स में हम वो चीज बताएंगे जो कि सम्राट चौधरी ने सदन में ऐलान किया है। कहां पर क्या होने जा रहा है, कहां पर पिंक टॉयलेट है, कहां पर फ्री बसों की सुविधा है, कहां पर कौन सा पार्क खुलेगा, किस प्रकार पूर्णिया एयरपोर्ट का विस्तार, मतलब पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ने वाला है। ये तमाम बातें हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा या फिर सुनते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, नंबर 1, राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण और समुचित विकास के लिए कुल 1289 करोड़ रुपए की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा। नंबर 2, राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी कि एनसीसीएफ, नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करते हुए क्रय किया जाएगा। नंबर 3, राज्य के सभी अनुमंडलों और सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। नंबर 4, प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति यानी कि पीवीसीएस के उत्पाद को उचित मूल्य और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। नंबर 5 अब आपको बताते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन के तहत कुल 3 संघों के अधीन अब तक कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और संघ से संबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा नंबर 6, राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा, ताकि बहुत ही कम शुल्क पर विवाह भवन और विवाह से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके अलावा इसका संचालन भी महिला स्वयं समूहों द्वारा ही कराया जाएगा। अब देखिए नंबर 7, पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी और अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थल में महिलाओं के लिए स्थल को कर्णांकित किया जाएगा। नंबर 8, प्रायोगिक तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला यानी कि जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी और इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं ही होंगी। नंबर 9 की बात करें, राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। नंबर 10 की बात करें तो राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। नंबर 11, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार की जा रही है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक गतिशील तंत्र के रूप में कार्य करेगी। इतना ही नहीं, यह नीति वर्तमान में निवेशकों की जरूरतों को यथासंभव सहयोग देते हुए निवेश के लिए राज्य को एक आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगी और इसका लाभ राज्य के आर्थिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ रोजगार सृजन के रूप में भी होगा। नंबर 12, स्थायी और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन के लिए बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। पर्यावरणीय चुनौतियों और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की बाजार में मांग के कारण निजी कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य में कॉन्ट्रेक्ट बायोगैस इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बिना प्रभावित किए हुए स्वच्छ स्रोतों के से पूर्ण करने में सहयोग करेगी। अब नंबर 13 हम आपको बताते हैं। किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सतत औद्योगिक विकास और संतुलन, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा राज्य में रोजगार के नए अवसर विकसित करने के उद्देश्य से बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। देखिए नंबर 14 की बात करें तो बिहार को एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने, फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों द्वारा पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास के साथ शैक्षणिक और औद्योगिक विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए एक नवाचार और अनुसंधान और विकास केंद्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सृजन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। नंबर 15, बिहार में प्लास्टिक विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसलिए
राज्य में प्लास्टिक विनिर्माण के लिए बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। इसके अलावा नंबर 16, उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। नंबर 17, राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना और संचालन के लिए पृथक नियमावली और कार्य योजना तैयार किया जाएगा। नंबर 18, गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा यानी कि समस्तीपुर में की जाएगी। नंबर 19 में चिन्हित है कि देश के चयनित स्थानों यथा हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयंबटूर और चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। नंबर 20 में देखिए, वर्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय महाविद्यालय नहीं है। इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक महाविद्यालय की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 21, वर्ग 1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों की छात्रवृत्ति को जो है उनका दर जो है दोगुना कर दिया जाएगा। नंबर 22, निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। नंबर 23 में है निजी जन भागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नंबर 24, राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। नंबर 26, राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। नंबर 27 की अगर बात करें तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और नंबर 28, बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल भी स्थापित की जाएगी। अब देखिए, इसके अलावा जो है संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में बिहार राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। इसके आगे जो है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और स्थापना प्राकृतिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक के अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त लगभग 260 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय इसमें अनुमानित है। नंबर 31, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना अंतर्गत छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1000 रुपए प्रतिमाह को दोगुना कर 2000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। इसके अलावा नंबर 32, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है तथा पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, वहां 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के लिए 14 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा। देखिए, इसके अलावा बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नंबर 34 की बात करें तो प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। नंबर 35, स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की कंप्यूटिंग और स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए फेज 2 की योजना बनाई गई है, जिसके तहत आगे आने वाले वर्षों में 500 से अधिक वेबसाइट्स, पोर्टल, एप्लीकेशंस होस्ट किए जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार के साइबर अटैक और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर हेतु रिकवरी सेवाएं होना आवश्यक है। इसके लिए डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा जो बातें हैं, राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिलाएं ही होंगी। इसके अलावा चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। नंबर 39, महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला चालकों को ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन के लिए क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। नंबर 40, राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं ही होंगी। नंबर 41, राज्य के नहर के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित किए जाएंगे। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने जो बातें कही हैं
कहा है कि मैं गर्व के साथ बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा, जो बिहार को जलवायु अनुकूल कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा। अब देखिए, इसके अलावा जो बिंदुवार तरीके से जो बताया गया है उसकी बात करें तो राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्णिया हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने भरे सदन में कहा है कि 3 महीने में वहां से जहाज उड़ने लगेंगे। इसके अलावा नंबर 47 राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर और रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार छोटे हवाई अड्डा तथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डा के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इन हवाई अड्डों को 19 सीटों तक की क्षमता वाले विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। ये सभी योजनाएं बिहार में हवाई संपर्कता को मजबूती प्रदान करेंगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। नंबर 48 देश के कुछ अन्य प्रमुख मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई के अलावा बिहार एकीकृत केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे, जैसे कि बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार, बिहार की लोक कला और संस्कृति के प्रसार के लिए साथ साथ सांस्कृतिक पर्वों और त्योहारों का आयोजन, बिहारी खाद्य व्यंजनों का प्रचार प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय और बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए समेकित केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा नंबर 49 महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए सुदृढ़ और सक्षम मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क जो है उसके निर्माण का प्रस्ताव है। इसके लिए प्रथम चरण में पश्चिम चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की जाएगी। अब देखिए, इसके अलावा जो बातें कही गई हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा भी ऑनलाइन निबंधन किया जा सकेगा। पेपरलेस निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार नहीं करना होगा। इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 52 यानी कि 52 और आखिरी, हमारी सरकार ने बड़ी नदियों पर पुलों की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाकर राज्य के यातायात की सुविधा को अभूतपूर्व बदलाव की तरफ ले जाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री का सपना राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पहुंचने को साकार किया है। अब हम इस यात्रा समय को वर्ष 2027 के अंत तक 4 घंटे कर देंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य की राजधानी को समस्त जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़क से जोड़ दिया जाएगा। तो ये बातें सम्राट चौधरी ने बजट पेश करने के दौरान कही हैं। 2025-26 का ये चुनावी बजट था और इस बजट की जो मुख्य बातें हैं हमने आपको एक एक करके बिंदुवार तरीके से बताई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।